Hi guys, good evening. Very good evening. How are you, beta? Fantastic, sir. So yeah, same here. So you all guys are ready for the adjective? Yes, sir. So your all the adjective rules, regulation, everything has been sure. Yes, sir. There is no any problem. No, sir. So are you ready for that? Yes, sir. So shall I start? Yes, sir. So please open your copy, beta. I'm just going to tell you how to solve adjective problems. So Mr. Saad, are you ready? So just now look at here. Look at here. Here you can find. आपको मिल सकता है बेटा. You can find the example of this one. Just look at here, beta. I met a smart, tall, and dusky man. Dusky. You know what the means of dusky? Dusky is called beta सांवला. Dusky is called the सांवला. Clear? I met. मैं मिला. देखो आई हैव टोल्ड यू बेटा, मैंने आपको एग्जेक्टिव बताया था. अगर एक पर्सन की, अगर किसी सिंगल पर्सन की बेटा एक से ज़्यादा क्वालिटी लिखी गई हो, ऐसा कोई बताया था बेटा? अगर एक ही पर्सन की एक से ज़्यादा की क्वालिटी लिखी गई हो तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? यस, गैस, कॉम. सबको ध्यान है? रिमेंबर और नॉट? तो जरा बताओ स्मार्ट क्या है? स्मार्ट क्या है? जनरल क्वालिटी. अच्छा, टॉल क्या है? सॉरी बेटा, साइज. अच्छा, डस्की क्या है? कलर. चलो बताओ सबसे पहले क्या आना चाहिए? साइज. तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? टॉल. उसके बाद क्या आएगा? जनरल क्वालिटी आएगी. उसके बाद क्या आएगा बेटा? कलर. श्योर? तो हमारी करेक्ट लाइन क्या होगी बेटा? तो आई मेट अ टॉल, हैंडसम, सॉरी स्मार्ट एंड डस्की मैन. इसका प्लेस सही है. इसका इन दोनों के प्लेस में ऊपर नीचे हमें करना है. पहला रूल ध्यान है कि नहीं बेटा? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? दैट्स नाइस वन बेटा. चलो लुक एट हियर. ही वॉज किल्ड. वह मारा गया बेटा. लुक एट हियर बेटा. ही वॉज किल्ड. वो मारा गया एक लंबे लोहे के तेज नाइफ से. अब देखो नाइफ कैसा था बेटा? जो बहुत तेज था, लोहे का था और लंबा था. तो ये बताओ बेटा, आयरन क्या है बेटा? मटेरियल. लॉन्ग क्या है? साइज. शार्प क्या है? जनरल क्वालिटी. तो सबसे पहले क्या आएगा? पहले लॉन्ग आ जाएगा, फिर क्या आएगा? नंबर सेकंड पे आएगा ना, फिर क्या आएगा? आयरन. नंबर थर्ड पे आ जाएगा. श्योर? नॉट श्योर? अयान श्योर हुआ बेटा? रूल समझो. रूल अगर श्योर है तो सब कुछ श्योर हो जाएगा. देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम. श्योर? एनी प्रॉब्लम? चलो इसको लिखना हो लिख लो, फोटो खींच लो, जो आपको बेटर रहे. क्लियर? वीडियो देखना आप लोग. नो वीडियो की दैट. देखो, शी कुड नॉट कुक बिकॉज ऑफ फ्यू ऑयल. शी कुड नॉट कुक. देखो वो खाना नहीं बना सकी बिकॉज ऑफ फ्यू ऑयल. अच्छा, फ्यू पॉजिटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस. और यहाँ लाइन क्या दे रहा है बेटा? तो लाइन सही गलत है? गलत है. पूछो वाई. ऑयल क्या है? इसके साथ काउंटेबल नाउन आता है भैया. इसके साथ तो काउंटेबल आता है. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बताया था. फ्यू के साथ फ्यू क्या होता है? काउंटेबल. तो ऑयल काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? तो इसके साथ क्या आएगा? लिटिल. नॉट श्योर? प्रॉब्लम? साद? श्योर अंकल? नॉट श्योर? देखो, अच्छा इसको पढ़ा था कि नहीं बेटा? देखो, सी परचेज, उसने खरीदा लिटिल मिल्क फॉर द टी, चाय के लिए. उसने खरीदा थोड़ा दूध चाय के लिए. क्यों होगा? तो मतलब वो उतना दूध खरीदेगी जितने से चाय बन जाए. अगर लिटिल है मतलब निगेटिव सेंस है, मतलब थोड़ा तो खरीद, इतना नहीं खरीदेगी जिससे चाय नहीं बनेगी, इतना खरीदेगी जिससे हमारा चाय बन जाए. तो यहाँ पे क्या करना होगा बेटा? आ लिटिल. लाइन समझ में आया? मतलब पकड़ ले रहे हो आप लोग? पकड़ ले रहे हो ना? एनी प्रॉब्लम? तो अयान देखो, ही इज द वर्स देन रवि. राज, सॉरी, he is worse than Raj. ठीक बेटा? He is worse than Raj.
वो रात से खराब है, तुलना हो रही है बेटा, श्योर। तो देन लिखा है, अरे तुलना किस डिग्री में होती है? तो बेटा बैड का कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट होती है कि वर्स्ट होती है? श्योर बताना। तो ही इज वर्स देन कि ही इज वर्स देन? बैड, वर्स, वर्स्ट। वर्स्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे कंपेरेटिव होगा? नॉट श्योर। प्रॉब्लम अंकल? श्योर ललित सर, एनी प्रॉब्लम शशि? चलो देखो, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस, वो पर्याप्त इंटेलिजेंट है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चिल रहो, इसको बताएंगे आदर्श। बताओ, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस। अगर सही है तो कोई मतलब नहीं, अगर नहीं गलत है तो वो ठीक कर दो। ठीक हुआ? सर एनफ ये अनकाउंटेबल के लिए लगता है ना, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। हाँ एडजेक्टिव आ जाएगा बेटा, इनफ का यूज कहाँ करता है था? नाउन के पहले एडजेक्टिव के बाद। तो इंटेलिजेंट क्या है ये बताओ? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, नाउन के पहले आता है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ। समझाया था ऐसा कुछ? नॉट श्योर, गड़बड़ कर रहे हो अंकल? अरे पढ़ा नहीं था। और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है मैंने 2 बार इसको समझाया था, जहाँ तक मुझे आइडिया ध्यान आ रहा है। श्योर हुआ? इंटेलिजेंट इनफ हो जाएगा। ही इज इंटेलिजेंट इनफ। देखो ध्यान सुनो। अच्छा, आई हैव मनी, मेरे पास क्या है? क्या से आने वाला क्या होता है? क्या होता है? नाउन। श्योर है ना? तो आई हैव मनी। नलिन देखिए, मैंने बोला आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। अच्छा, मेरे पास क्या है? क्या से आने वाला? नाउन। अच्छा, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। अब नाउन में जब जुड़ेगा तो पहले जुड़ेगा आई हैव इनफ मनी। यू आर स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? तुम पर्याप्त स्मार्ट हो। यू आर इनफ स्मार्ट नहीं, यू आर स्मार्ट इनफ। यू आर स्मार्ट इनफ। समझ में आया? तो इंटेलिजेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो इसके बाद जुड़ेगा, पहले नहीं जुड़ेगा बेटा। श्योर? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ा जाए बच्चा। उत्कर्ष यार, विसर्जन हो गया? हाँ मारूंगा। श्योर बेटा? आगे बढ़ो बेटा। नॉट श्योर? ये क्या है अंकल? जो एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। हाँ तो ऐड, समझे? आओ इधर आओ। हाँ हाँ, तो क्या तुम्हें लगता है जो एडवर्ब होगा बेटा, तुम्हें क्या क्या क्यों एडवर्ब होगा इडियट? अच्छा अरे भैया, डिटेल जरूरी है कि आगे आगे पीछे ऐड करे डिटेल। राहुल इज स्मार्ट। अब बताओ इसमें स्मार्ट क्या है बताओ? एडजेक्टिव के कहाँ किसके बगल आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब डिटेल किस में ऐड कर रहा है ये देखा करो। कहाँ लिखा है इससे मतलब नहीं है, डिटेल किस में ऐड कर रहा है ना। यहाँ तो राहुल आगे है, राहुल आगे है ना, तुम कहो उसके बगल, जरूरी नहीं है बगल अगल बगल हो। कहाँ लिखा है, किसके लिए हो रहा है वो समझो, लाइन की फीलिंग समझो। क्लियर? नॉट श्योर? ऐसा मैं अच्छा रुको समझाता हूँ। सॉरी, इनफ एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करना है, इंटेलिजेंट स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब वही शेयर हुआ? चलो अच्छा इसको देखो, देखो आशुतोष इज मोर एक्सीलेंट देन एनी अदर बॉयज। ठीक बेटा, आशुतोष इज बेटा, संजना देखो ठीक है बेटा, आशुतोष इज मोर इंटेलिजेंट। ठीक है ना, एक्सेलेंट है, मोर एक्सेलेंट। अच्छा ये देखो बेटा, ध्यान सुनो, जब किसी, मैंने एक रूल पढ़ाया है बेटा, किसी की तुलना की जाए वो भी कॉमन नाउन से, ऐसा कुछ पढ़ाया है बेटा?
कॉमन नाउन से तुलना की जाए, अगर सिंगुलर होगा तो मैंने बताया था यहाँ पे एनी अदर का यूज़ करते हैं। अगर ये प्लूरल होगा तो क्या यूज़ करते हैं? ऐसा कुछ बताया था कि नहीं? नॉट श्योर। तो एनी अदर की ऑल अदर क्या हो जाएगा? ऑल अदर। श्योर हुआ? नॉट श्योर? श्योर। चलो इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप करो। और एक बार सब लोग को देखने दो। Nowadays, सॉरी बेटा, क्यों मोर हैंडसम? समझाओ। हाँ, Nowadays he is getting, वो हो रहा है ज़्यादा हैंडसम। ज़्यादा हैंडसम मतलब पहले से हैंडसम हो रहा है ना, तुलना हो रही है। अगर तुलना हो रही, तुलना हमेशा किस डिग्री में होती है? कंपेरेटिव। तो हैंडसम की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? सॉरी बेटा, हैंडसमर नहीं होती बेटा, मोर हैंडसम। ऐसा रूल मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा बेटा? मोर, गेटिंग मोर हैंडसम। चलो हुआ, समझे ना? चलो अगला देखो क्या लिखा है बेटा। आपके पास बेटा 30 सेकंड दे रहा हूँ। नहीं, इन लोग को बताने दो। साद पढ़ा है बेटा? ना पढ़ा हो तो बताना। चलो देखें, बात करें। क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। श्योर। अच्छा, यहाँ पे मैं कर दूँ भैया मोर, सच के हिसाब से। अगर मोर, चलो पहले लाइन की फीलिंग समझो। ही इज़ टेलिंग मी, वो मुझे बता रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है ना, कोई लेडीज होगी, वो सुंदर ज़्यादा है और लंबी कम है। यहाँ किसी तुलना हो रही, पहले बताओ। दो एडजेक्टिव की? तो मैंने बताया है बेटा, जब दो एडजेक्टिव की तुलना हो, दोनों पॉजिटिव डिग्री में और पहले आने वाला मोर जुड़ता है। ऐसा कोई बताया है? नॉट श्योर? ना नहीं? तो भैया आपने मोर तो लगा दिया, लेकिन इसको देखो क्या लिखा है। तो यहाँ क्या करना होगा? टॉल। समझ में आया? ऐसा कुछ रूल पढ़ा था बेटा। देखो ध्यान सुनो, फिर से देखो। जब किसी पर्सन की दो एडजेक्टिव की तुलना हो जाए, किसी की दो पर्सन की एडजेक्टिव की तुलना हो जाए बेटा, तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में होगी, लेकिन पहले वाले पहले मोर जुड़ेगा बेटा। ऐसा कुछ रूल मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। श्योर? नॉट श्योर? अरे सर श्योर है? तो कल हम लोग वर्ब स्टार्ट करेंगे। कल से वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे। वर्ब लंबा जाएगा, इसी में सब कुछ इंक्लूड करूँगा। इसी में टेंस भी इंक्लूड करूँगा, इसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी में पैसिव वॉइस, इसी में टैग भी, इसी में सब इंक्लूड करूँगा। ठीक है ना? वर्ब में हमें हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब जरूरत आएगी, इसमें सब मैं पढ़ा दूँगा इसी में। क्लियर? सुनाओ, देखो चलो इसको देखो। In my area, journey by bus is safe and quick. अच्छा, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा? Quick than by train. बताओ बेटा। सवारी के लिए हमेशा बाइक, सवारी के लिए बेटा, व्हीकल्स के लिए हमेशा बाइक का यूज़ करता है। क्या बेटा? किसका? अच्छा देखो, क्विक करना। श्योर? अच्छा इधर देखो बेटा, बोले बेटा, लिखो। इन माई एरिया, मेरे एरिया में, द जर्नी बाई बस, बस की जर्नी सेफ है और क्विक भी है ट्रेन की तुलना में। ये लिखा है ना बेटा? नॉट श्योर? तो अच्छा देखो, ये बताओ बेटा, हमेशा किस डिग्री में तुलना होती है?
तो क्विकर ही काहे कर रहे हो, ये भी तो है बेटा, इसको काहे भूल रहे हो, ये दोनों तो एक ही साथ में है, सेफर एंड क्विकर। समझ में आया, समझ में आया? नॉट श्योर, नॉट श्योर, तुलना की जा रही है ना, कंपेरेटिव डिग्री लगाओ, सेफर एंड क्विकर, सेफर एंड क्विकर देन बाई ट्रेन। समझ में आया बेटा? नॉट श्योर, समझ में आया बेटा? देन इसको फोकस किया था बेटा, कंप्यूटर डिग्री दिमाग में बैठाओ वरना मामला गड़ाएगा। देखो लुक एट हियर, ही इज सो लेजी दैट he takes a large number of times to complete such a small project. अब इसको आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा नाउन में बेटा। लार्ज नंबर ऑफ में जानते क्या होता है? वो लेता है बहुत ज़्यादा समय को गिन सकते हो आप लोग? ये अनकाउंटेबल है बेटा, टाइम आपका अनकाउंटेबल होता है, इसको नहीं कर पाओगे बेटा। लार्ज नंबर ऑफ टाइम मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये हमेशा काउंटेबल के लिए आता है, और टाइम हमारा क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए हमेशा एक वर्ड लगाना पड़ेगा, वो वर्ड होता है लॉट ऑफ। क्या होता है? लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। देखो बेटा, जो चीज़ हम, एक डायलॉग आपने बहुत सुना होगा बेटा, अक्सर लोग बोलते हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट बोलते हैं, थैंक्स अ लॉट्स बोलते हैं, लॉट या लॉट्स, LOT बोलते हैं ना बेटा। देखो अच्छा, थैंक यू को आप काउंट कर सकते हो कि उसने 10 थैंक यू दिया, उसने 5 थैंक यू दिया? नहीं ना। जो अनकाउंटेबल चीज़ होते हैं उसके लिए, बहुत के लिए कौन सा वर्ड आता है बेटा? लॉट। और बहुत काउंटेबल के लिए ना हमें लॉट्स लिखना होता है। आई हैव लॉट्स ऑफ पेन, लॉट ऑफ पेन मत बोलना, लॉट्स ऑफ पेन। पेन मेरे पास बहुत है, इसको हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पे लॉट्स ऑफ आता है बेटा, क्लियर? और जो अनकाउंटेबल, आई हैव लॉट ऑफ पेन, मुझे बहुत दर्द है, दर्द को नहीं गिन पाएंगे बेटा, तो वहाँ लॉट ऑफ आएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ ये काउंटेबल की होता है। जल्दी से एक वर्ड लिखो पहले कॉपी में। हाँ, ये नाउन करेक्शन है, ये गलती आ गया होगा। लिखो अ लार्ज नंबर ऑफ। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत, लेकिन ये काउंटेबल के लिए यूज होते हैं बेटा। और टाइम आपका अनकाउंटेबल होता है, टाइम में घंटे, मिनट, सेकेंड ये काउंटेबल होता है। देखो अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है बेटा बहुत। अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम इसका मतलब होता है बहुत, बहुत, लेकिन इक्वल बेटा काउंटेबल के लिए। किसके लिए होता है? काउंटेबल। ठीक है। और अनकाउंटेबल के लिए हमें लॉट ऑफ का यूज़ करना होता है बेटा, लॉट ऑफ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट लाइन होगी बेटा, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम हटेगा, यहाँ पे आएगा बेटा लॉट ऑफ, यहाँ पे लॉट आएगा, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। शुरू शुरू। तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा शशि? लॉट ऑफ करना होगा। अच्छा, सच के बाद मैंने पढ़ाया था, सच के बाद चाहे काउंटेबल आए, अनकाउंटेबल आए, कुछ भी आए, कुछ भी आ सकता है। सच एक ऐसा है बेटा, काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी आए एक साथ। सच अ बॉय, सच अ हैंडसम, ये भी ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक, आगे बढ़ें। हाँ, यहाँ टाइम के हिसाब से अगर यहाँ कुछ और आया, काउंटेबल चीज़ आया था, काउंटेबल। देखो वो देखो लाइक दो, ही इज़ लेजी, वो आलसी है, कि ही टेक्स, वो लेता है बहुत ज़्यादा समय लेता है ना। तो लॉट नंबर ऑफ समय किसके लिए आया है? क्योंकि वो समय लेता है ज़्यादा ना, तो समय अनकाउंटेबल होता है, यहाँ इसलिए लॉट ऑफ आएगा बेटा। ठीक, चलो, ये नाउन का था, पता नहीं कैसे यहाँ पे आ गया, दिमाग नहीं होगा, कर लिया।
श्योर बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलो लुक एट हियर बेटा, और व्हाई नॉट। देखो आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको, जहाँ तक मुझे पता है। चलो आप लोग के पास बेटा, देखो आपके पास 1 मिनट, सब सॉल्व करो। रीजन के साथ चाहिए हमें, ऐसा नहीं तुक्का न मत लगाना। डोंट गो ऑन द प्ले ब्लाइंड, ब्लाइंड मत खेलना, रीजन बताओ प्लीज। ठीक। मिस्टर शर्मा इज मोर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। ठीक। राखी इज द मोर ब्यूटिफुल देन गर्ल। दिस इज द कंपेरेटिवली बेटर। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया था बेटा। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसको बता दे रहा हूँ। तो देखो अब बात करते हैं। तो देखो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो ही हैज़ 3 years एक्सपीरियंस, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये बताओ बेटा उसके पास क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? एक्सपीरियंस। तो क्या से आने वाला? जो नाउन में डिटेल ऐड करे। एडजेक्टिव कभी प्लूरल होते हैं, तो यहाँ ईयर करना होगा। श्योर? एनी प्रॉब्लम? आ जाओ। मिस्टर शर्मा इज मोर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, सॉरी। मिस्टर शर्मा इज मोर पॉलिस्ट, सॉरी, मिस्टर शर्मा इज द मोर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। लिखा है ना बेटा? मिस्टर शर्मा बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन है, ईमानदार पॉलिटिशियन है। ये क्या लिखा है बेटा? मोर कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव। किसी से तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव आ ही नहीं सकती। तो मतलब इसको यहाँ से हटाऊँ मैं, अगर इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे देखो दा भी आ गया है, तो फिर दा भी हटाना पड़ेगा। यहाँ मुझे एन, ऑनेस्ट के हिसाब से हमें एन लगाना होगा, क्योंकि ऑनेस्ट बेटा वॉवेल से वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऑनेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ एन ऑनेस्ट होता है। अभी आर्टिकल पढ़ो समझाऊँगा। तो यहाँ मुझे एन लगाना होगा, दा भी लगेगा। तो ऐसे में हमको कितना चीज़ चेंज करना पड़ रहा है? 2। तो अगर मैं 2 ना हटा के इसको मोस्ट कर दूं, मिस्टर शर्मा सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन है। ये सही है कि नहीं? सही है ना बेटा? तो वहाँ मुझे 2 चीज़ करना है, यहाँ में क्या करना है? एक ही चीज़। एक में सही हो रहा है तो मोस्ट सही है हमारा। 2 कहाँ हटाएंगे? जितने कम से कम में हमें ठीक करना है तो कम से कम में ठीक कर लो। समझ में आया? 7 शेयर हुआ? संजना शेयर बताना बेटा। चलो इसको देखो, राखी इज मोर ब्यूटीफुल। देखो राखी इज मोर ब्यूटीफुल। अब देखो राखी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अच्छा, मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है, तुलना हो रही है। अच्छा, राखी की तुलना किससे हो रही है? सॉरी, राखी की तुलना इससे हो रही है। जरा मुझे ये बताओ बेटा, मैंने बताया था अगर किसी की तुलना अगर कॉमन नाउन से हो, अगर वो सिंगुलर हो तो पहले क्या जोड़ना होता है? अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना होगा? कहाँ जोड़ूँ? यहाँ की यहाँ बिफोर गर्ल ना बेटा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? एनी अदर। समझ में आया? नॉट श्योर? चलो इधर देखो। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया था बेटा, इसको जरा लिख लो बेटा। कंपैरेटिवली, इसका मतलब ही जो तुलनात्मक तौर से इसका मतलब ही होता है। कंपैरेटिवली जो इसको लिखिए, ये मैं बताना मिस किया था, आप लोग लिख लो बेटा। लिखो, कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है बेटा। कंपैरेटिवली, ये मैंने नहीं बताया था, मेरी गलती है बेटा। कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है बेटा। जल्दी लिखो बेटा इसको। एरोप्लेन मोड, मिस्टर शशि। हाँ, कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। एरोप्लेन मोड लगे नहीं था रन बेटा। श्योर बेटा? तो कंपैरेटिवली क्या होगा बेटा? फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर गुड, पॉजिटिव डिग्री आएगी ना। इधर देखो, सॉरी, हाँ कुछ भी लग दो, लेकिन यहाँ गुड का है भैया, कहाँ बैठ करोगे? ये डिग्री किसकी लिखी हुई है?
डिग्री किसी लिखी है, बैड कहाँ लगाओगे? डिग्री तो गुड वाली लिखी है ना, तो गुड का पॉजिटिव वो बेटा का पॉजिटिव गुड होगा। श्योर? अच्छा इसको देखिए, द फर्स्ट प्रपोजल वॉज बेटर देन फॉर्मल। द फर्स्ट प्रपोजल वॉज बेटर देन फॉर्मल। अच्छा फॉर्मल हो गया है, फॉर्मल कर लो बेटा, फॉर्मल। तो ये फॉर्मल भी गलत होगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी लिखा है। देखो ध्यान समझो, थोड़ा लाइन ये गलत है, ध्यान समझो। देखो लिखा है बेटा द फर्स्ट प्रपोजल, पहला जो प्रपोजल था वो बेटर था, बेटर था। फिर फॉर्मल, यहाँ फॉर्मल न करके लेटर कर लो बेटा, ज़्यादा ठीक होगा, लेटर। बेटा पहला प्रपोजल था वो बेटर था इसे। अब देखो बेटा पहला और बाद वाले की बात हो रही है कि नहीं बेटा? तो जब पहले और बाद वाले की बात होती है बेटा, तो पहला वाला फर्स्ट नहीं, वो क्या होता है बेटा? फॉर्मर। बताया था कि नहीं? नॉट श्योर? चलिए देखो यहाँ पे लेटर है, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा? यहाँ पे फॉर्मल, फर्स्ट नहीं होगा। जब एक से ज़्यादा होता है तब होता नहीं, जब दो से ज़्यादा होगा तब। फॉर्मल और लेटर एडजेक्टिव पढ़ाया था कि नहीं? जब दो की बात होगी बेटा तो फॉर्मल और लेटर आएगा। अब देखिए वहाँ पे फॉर्मल पहला यहाँ भी आ गया था, पहला यहाँ भी लिखा है, तो गड़बड़ है ना बेटा? पहला वाला पहले से ज़्यादा अच्छा थोड़े होगा, उसको लेटर कर लो। तो मतलब जो पहला वाला प्रपोजल था ना वो बाद वाले से अच्छा था। अब पहला प्रपोजल दो की बात हो रही है, तो यहाँ मुझे फॉर्मल करना होगा। ठीक, फॉर्मल वाला रूल ध्यान है कि नहीं? नॉट श्योर? फॉर्मल दूसरी बात लेटर, श्योर है ना? साथ श्योर हुआ कि नहीं बेटा? चलो देखो, हर बर्थडे, उसका जो बर्थडे है ना, वॉज मोस्ट हैप्पियर डे इन हर लाइफ। ठीक है ना बेटा? देखो ध्यान सुनो। अच्छा ये कौन सा एडजेक्टिव है पहले बताओ? सची हर क्या है बेटा? हर क्या है ये बताओ? कोई उसके बाद नाउन आ सकता है, तो उसका बर्थडे, ये लाइन यहाँ तक ठीक है कि नहीं पहले बताओ? हर बर्थडे ठीक है। चलो उसका बर्थडे जो है ना, ये देखो बेटा ये क्या लिखा है, इधर देखो बेटा, बोलो देखो उसका बर्थडे जो था ना, वही लिखा है हर बर्थडे वॉज द मोस्ट। द मोस्ट क्या होता है? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? श्योर? पक्का? श्योर? बोलो स्मार्ट। इसका सुपरलेटिव क्या होगा? स्मार्टेस्ट की द मोस्ट स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट ना। तो बेवकूफ़, जब इसको आप हैप्पीएस्ट करोगे तो द मोस्ट कहाँ लगाओगे? द मोस्ट कहाँ लगाओगे? तो मोस्ट हटाओ, यहाँ पे क्या कर दो बेटा? हैप्पीएस्ट। समझ में आया? नॉट श्योर? अच्छा ये भी कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दिखा रही है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव थोड़े आएगी, दो सुपरलेटिव डिग्री थोड़े आएगी भैया, तो एक होना चाहिए ना। अगर इन केस अगर ठीक करना चाहते हो, अगर आपका दिमाग कर रहा हो तो अभी ऐसे कर सकते हो, द मोस्ट हैप्पी डे, ये भी ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जब डिग्री होती है हैप्पीएस्ट, तो हमें हैप्पीएस्ट ही करना होगा। श्योर? नॉट श्योर? तो यहाँ से क्या हटेगा? मोस्ट हटेगा और यहाँ EST जुड़ेगा, द हैप्पीएस्ट। समझ में आया? यस सर। नॉट श्योर? सर एनी प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ा जाए? यस सर। सॉल्व हुआ कि नहीं? यस सर। सिद्धार्थ ध्यान आ रहा है। आदर्श श्योर हुआ? एनी डाउट? कंफर्म? चलो ना, जस्ट कम ऑन द हियर। अब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा टफ आएगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? यही स्लाइड बनी होती तो बढ़िया रहता ना गाइस। देखो तो मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ रही। चलो देखो, द डायरेक्टर प्रेफर योर प्रपोजल दैन दैट गिवन बाय द अदर मैनेजर्स। देखो जो डायरेक्टर है ना, वो पसंद करता है तुम्हारा प्रपोजल, जो मतलब उसे तुम्हारा प्रपोजल ज़्यादा पसंद है, जो वो दिया गया दूसरे मैनेजर के द्वारा, उसके तुलना में तुम्हारा ज़्यादा पसंद है। ठीक, जरा ये बताओ ये कौन सा वर्ड है? प्रेफर के साथ देन आता है कि टू आता है? 9 वर्ड बताया था, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, प्रेफर, एल्डर,
पोस्टीरियर, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बेटा? बताया था कि नहीं बेटा? तो उनके साथ तुलना के लिए देन आता है, टू आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा सर। कुछ गलती नहीं है, बस हल्का सा चीज दिमाग दौड़ाना है। श्योर हुआ? नॉट श्योर? अच्छा इसको देखो, इनका रूल अलग थोड़ा सा। हाँ, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी बट ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। देखो, आई लाइक, मुझे पसंद है कॉफ़ी पीना, इतना सही है? जब बेटा जब दो क्रियाएं आती हैं ना तो बीच में इन्फिनेटिव टू आता है, अभी आगे पढ़ेंगे, वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक? लेकिन उसको पसंद है कॉफ़ी की तुलना में चाय पीना ज़्यादा, ठीक? ठीक है, तो ये बताओ प्रेफर के साथ टू आया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो जरूरी नहीं है गलती ढूंढना है, लाइन भी सही हो सकती है, तो लाइन सही है, नो एनी प्रॉब्लम। सर एक बार क्वेश्चन में याद कर रहा था कि लास्ट में नहीं था, हाँ। ध्यान ही नहीं दिया, मार दिया, उसके बाद जब लास्ट और क्या, आप लोग को पता नहीं था कि एक मैं देख रहा था वहाँ देन नहीं देन आया था, बट ये चीन आ गया था, लगता है एकदम सही है। देखो, सम पीपल लव वेल्थ सुपीरियर दैन विजडम, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं पैसे को, ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं विजडम माने बुद्धिमत्ता से, ठीक है ना? कुछ लोग क्या हैं जो पैसे को ना ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, वेल्थ माने पैसा होता है बेटा, विजडम माने बुद्धिमत्ता से, कुछ लोग सोचते हैं। तो ये लिखो बेटा, ये बताओ सुपीरियर के बाद क्या आता है? टू आता है। तो देन आएगा, टू आएगा, सही है, नो एनी प्रॉब्लम? श्योर? चलो आ जाओ यहाँ। द 3 लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। अब इस बुक के ना 3 चैप्टर बड़े अच्छे हैं, ज़रा ये बताओ बेटा 3 कौन सा नंबर है? डिफिनिट है कि इनडिफिनिट? पहले बताओ। डिफिनिट है। डिफिनिट में 3 बताया था, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। क्या है बेटा? लास्ट, ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा तो लास्ट भी होगा। तरीका क्या था बेटा? ओसीएम, ध्यान है? ओसीएम, ओसीएम है, पहले क्या आएगा? लास्ट, उसके बाद क्या आएगा? 3। अच्छा बता, लास्ट 3, पिछला 3 चैप्टर, तो पिछला 3 क्या? 3 चैप्टर है ना, तो चैप्टर या चैप्टर्स, क्लियर? और रीजन समझो बेटा, CH गायब है, ठीक है? चलो कॉमन सेंस समझ लो, चैप्टर है, ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, ध्यान सुनो, और देखो बेटा क्या है, देखो 3 चैप्टर की बात हो रही है, तभी तो यहाँ पे आर लिखा है, तभी तो आर है ना बेटा? सॉरी, क्यों? इस किताब में, एक किताब में 1000 चैप्टर नहीं हो सकते, किताब तो एक ही है, क्यों 30 करोगे? नहीं समझे? नहीं सर, अच्छे बताओ, एक इस किताब में कितने, इस किताब के कितने चैप्टर हैं? जैसे आप लोग मान लीजिए किताब है, उसमें कितने चैप्टर हैं? 10, 20, 15, 20 होंगे। किताब कितनी है? किताब तो एक ही है भैया, उसके चैप्टर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, किताब तो एक ही है। नॉट श्योर? बाउंस नहीं समझ में आया? तो वहाँ से सर आर भी हट जाएगा। क्यों? चैप्टर की बात हो रही है, आर कहाँ हटेगा? चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना। चैप्टर कितने हैं? 3 है, 3 है तो यहाँ आर करो। श्योर हुआ? नॉट, नो एनी प्रॉब्लम? सची दिस वाला प्रॉब्लम समझ में आया नहीं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इस किताब के 5 चैप्टर अच्छे हैं, किताब तो एक ही है, चैप्टर 5 है, क्या लेना देना? श्योर हुआ कि नहीं? नॉट श्योर? चलो इसको देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला दोनों सॉल्व करो जल्दी से, अगला दोनों सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा हाई लेवल का है बेटा। ग्रीन वन। हाँ, दिस वन थोड़ा सा हाई लेवल है, दिमाग दौड़ाओ, यू कैन हैंडल इट, आप हैंडल कर लोगे। His strictly discipline has made him very unpopular among all the employees. क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा वैसे नहीं यूज होता। बेटा देखो, प्रॉब्लम तो हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। सॉरी,
चलो अब बात करते हैं, बात करें। देखो बोले ही इज स्मार्ट, सही है गलत है? अच्छा ही इज स्मार्ट, सही है गलत है? सही है। अच्छा ही इज स्पीकिंग स्मार्ट, ही इज स्पीकिंग स्मार्ट। वह अच्छा ही इज स्मार्ट, वाई स्मार्ट है? वह बोल रहा है स्मार्ट है। तो बताओ इस लाइन में यह स्मार्ट है ना? अच्छा इसमें कौन, उसका बोलना स्मार्ट है कि ये स्मार्ट है? बोलना तो मतलब ये बोलने के लिए आया है कि नहीं? यस सर। तो बोलने वाले के लिए हमेशा एलवाई जुड़ता है कि नहीं? स्मार्टली, फ्रैंक फ्रैंकली, क्विकली, श्योर। आ जाओ यहाँ पे देखो बेटा, उसका स्ट्रिक्टली डिसीजन हैज़, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यस सर। वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन? हो सकता है। तो जो नाउन और प्लूरल में डिटेल ऐड करे, एडजेक्टिव में एलवाई नहीं होता। समझ में आया? नॉट श्योर, नॉट श्योर। अच्छा वह बोल रहा है अच्छा, अच्छा ये स्मार्ट है कि उसका बोलना अच्छा है? तो बेटा जब जो बोलना में जुड़ गए वो एडवर्ब होता है, क्रिया में डिटेल करे एडवर्ब, और यहाँ ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एलवाई कहाँ है, क्यों आता है? एलवाई तो आता है एडवर्ब में ना। नॉट श्योर। माई मदर इज ब्यूटीफुल, मेरी मम्मी सुंदर है। कौन सुंदर है? मम्मी क्या है, वर्ब है कि नाउन है? तो नाउन में वैसे रख दो। माई मदर इज सिंगिंग ब्यूटीफुल, मेरी मम्मी गा रही हैं सुंदर। तो बताओ यहाँ उनका गाना सुंदर है कि मम्मी सुंदर है? गाना है ना, तो ब्यूटीफुल गाने के लिए आया है, क्रिया के लिए आया है, तो ब्यूटीफुल ही होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा बेटा। श्योर ना। अब देखो ये नाउन है ना, तो जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एलवाई होते हैं, ये तो एडवर्ब होता है। नॉट श्योर, बाउंस, बाउंस। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? चलो बात करते। देखो ही वॉज एज मोर डिस्टर्ब एज सी इज राइट नाउ। देखो वह उतना डिस्टर्ब है जितना कि वो आज है, इस समय है। वो उतना डिस्टर्ब था जितना कि वो आज है। ये बताओ बेटा ये क्या है? ये क्या है? एज। एज के साथ आने वाली डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव। तो मोर हट जाएगा, डिस्टर्ब का डिस्टर्ब रहो। इज एट डिस्टर्बेंस, बताया था कि नहीं? एज के साथ आने वाली डिग्री क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। ऐसा रूल पढ़ा है बेटा? तो मोर हट जाएगा, ठीक है? आई एम एज स्मार्टर नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं बच्चा? आदर्श सर हो रहा है कि नहीं? बोल नहीं रहे हो अंकल, या तो एनी प्रॉब्लम बेटा? आगे आए। देखो सॉरी, हाँ बोल रहा है। बताओ श्योर हुआ? प्रॉब्लम? हाँ चलो बात करते हैं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या दिक्कत क्या है, मुझे नहीं पता, अपना दिमाग लगाओ। देखो द बोर्ड, बोर्ड मतलब कोई बोर्ड बना था, द बोर्ड हैज़ नॉट अप्रूव्ड द प्रपोजल, मतलब जो बोर्ड है ना उसने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हैज़ नॉट अप्रूव्ड प्रपोजल, ठीक। रीज़न क्या दे रहा है? मच रेस्ट कोटेड, जो बेटा किसी दाम का किसी वो कंपनी में ना जब कोई दाम वाम लगाते हो ना बेटा, अपना कोई ठेका लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो अपने किसी चीज़ का जब दाम लेते हैं उसको कोट करते हैं हम लोग।
वो एक क्रिया है बेटा, कोटेड, ठीक, कि उसने रेट ज़्यादा लगाया था, दे वॉज वेरी हाई। अच्छा ये बताओ बेटा, ध्यान सुनो, क्या ज़्यादा लगाया था? रेट। रेट क्या है? ज़्यादा है ना, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? ये सर ज़्यादा तो अनकाउंटेबल है। रेट्स है, काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल के साथ मच नहीं मीनी आता है, समझ में आया? नॉट श्योर। सर आई वाज रिमूविंग द यस बिकॉज़ आई कुडंट अंडरस्टैंड। अब समझ में आया? मच और मैनी बताया कि नहीं बेटा? मच फॉर द काउंटेबल और मैनी फॉर द अनकाउंटेबल। श्योर? अच्छा मच फॉर, हाँ उल्टा बोल दिया, मच फॉर अनकाउंटेबल, मैनी फॉर काउंटेबल। श्योर है बेटा? रेट ज़्यादा है बेटा, और उसके लिए बेटा मच रेट नहीं मैनी रेट होगा। क्यों हुआ ये समझ में आया कि नहीं? चलो जरा देखते हैं। मैनी ऑफ द रेट। मैनी ऑफ द रेट्स, ठीक, देखो हिज क्वालिटीज़। अच्छा एडजेक्टिव के बाद नाउन, ठीक है? इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक राइट, कुछ हो रहा होगा, एंड क्विकली डिसीजन। अच्छा देखो एंड के साथ जुड़ा है, देखो उसकी क्वालिटीज़ जो है ना इंक्लूड करती हैं, जोड़ती हैं उसकी योग्यता में, क्या? लेना सही और जल्दी डिसीजन। तो ये बताओ बेटा, ये क्या लिखा है? डिसीजन है कि डिसीजंस है? अच्छा प्लूरल लिखा है, प्लूरल क्या क्या चीज़ हो सकता है? नाउन प्रोनाउन और, तो बेटा डिसीजन, डिसीजन कोई क्रिया है? नो सर। यस यस लगा मतलब प्लूरल है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे वो एडजेक्टिव में एल वाई नहीं होता। क्विक डिसीजन। समझ में आया बेटा? अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था पेपर में, नॉट श्योर? चलो ये दोनों के लिए आपको बेटा 2 मिनट दिया, 2 मिनट नहीं 1 मिनट दिया, लिखो लिखो जल्दी से। It's all more better of you to take examination than to withdraw. अरे बेवकूफ, अरे बेटा ये बेटर ऑलरेडी कंप्लीटेड डिग्री है, तो मोर कहाँ आएगा? मोर क्यों आएगा? गुड बेटर बेस्ट ऑलरेडी है, तो मोर कहाँ आएगा? नॉट श्योर। छोटी सी गलती है, दिमाग ही नहीं दौड़ा पा रहे हो आप लोग, नहीं समझ में आया? बेटा जब बेटर ऑलरेडी कंप्लीटेड डिग्री है तो मोर क्यों आएगा? मोर भी तो कंप्लीटेड डिग्री है। प्रॉब्लम? चलो आ जाओ। इज इनफ पावरफुल, हाँ देखो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है? श्योर। तो पावरफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो इनफ बेटा एडजेक्टिव के बाद आते हैं, पहले नहीं। Says पावरफुल इनफ। श्योर हुआ? समझ में आ रहा, लेकिन पकड़ो तभी मजा आएगा। What is the enough, sir? इनफ, इनफ एडवर्ब, एडवर्ब क्या? ऑफ दिस पोस्ट ड्यू टू हिज, हाँ सिस की बात है ना बेटा, तो यहाँ हर कर देना, ठीक? श्योर हुआ बच्चा? नॉट श्योर? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। सिंपल है यार ना, सॉरी एट प्रेजेंट टाइम इंडियाज बैटिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान के बैटिंग से। तो बेटा ये क्या लिखा है? सुपीरियर के बाद क्या आएगा बेटा? टू। इसको हटाओ, यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? सॉरी ये तो रहेगा, यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? टू। श्योर? इसको छोड़ो, समझा रहा हूँ, इसको देखो। चलो इसको देखते हैं, चलो देखो, ठीक देखो। नाउ डेज देयर आर मच मोर क्रिमिनल्स देन पॉलिटिशियंस। बेटा ज़्यादा क्रिमिनल हैं पॉलिटिशियन की तुलना में। अच्छा ये बताओ, चलो अब बात करते हैं। बोले बेटा देखो ध्यान सुनो, अगर मैं बात करूं बेटा, अच्छा देखो यहाँ तुलना किसी किसकी हो रही है?
क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस की, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन की। तो बेटा उसको बताने के लिए कंप्यूटर डिग्री तो आएगा, समझ कर जाएगा। मोर आएगा, श्योर। क्यों कटेगा अंकल? ये देखो बेटा, मोर ये डिग्री बता रहा है, ये डिग्री बता रहा है बेटा, क्योंकि तुलना आ रही है तो ये ज़्यादा डिग्री बताएगा। तो ये बताओ पॉलिटिशियन क्या है, ये क्या है? काउंटेबल है ना, तो यहाँ मच हटेगा, मेनी होगा। समझ में आया? ये तुलना के लिए मोर आ गया है, ये तो तुलना वाला आया है। अब भैया अब इसके लिए तो ज़्यादा काउंटेबल के लिए तो हमें मच थोड़े आएगा, वहाँ मेनी आएगा। श्योर? इधर देखो, दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट। देखो, दे कैन मेक मच प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल मच सही है। दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी, थोड़े पैसे होने के बावजूद, दे हैव लेफ्ट, जो उन्होंने छोड़ा था। ठीक, अब देखो, वे दे कैन मेक मच प्रॉफिट, वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसा था जो उन्होंने छोड़ा था, मतलब और सब खर्चा कर दिया, और जो थोड़ा बचा था उससे वो पैसा बना सकते हैं। और किस महीने से बना सकते हैं? किस पैसे से बना सकते हैं? बचा था, मतलब वो पैसा जो उन्हीं का था ना, पक्का है, नोन है, तो यहाँ पे लिटिल नहीं, द लिटिल होगा। समझ में आया? नॉट श्योर? और मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल? मनी अनकाउंटेबल। रुपीस काउंटेबल होता है बेटा, मनी अनकाउंटेबल है, द लिटिल। सही है, समझ में आया? यहाँ देखो एक रीजन दिया है, जो छोड़ा हुआ पैसा है वही वाला पैसा है, और कोई पैसा नहीं है। समझ में? अगर ये लाइन ना होती ना तो वहाँ पे अ लिटिल होता। देखो, एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट द डेस्क ऑफिसर। अब देखो बेटा, एज के बाद आने वाली डिग्री क्या होती है? तो ER हटा दो, एज सूनर एज। पक्का? नो एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? छोटी छोटी गलतियां हैं बेटा, ट्राई करो। इसी टाइप का एग्जाम में पूछता है, बस वहाँ पे सब बाउंस होता है दिमाग में, सब सॉल्व नहीं होता है। बड़ी सिंपल गलतियां। शो चलो, नाउ कम ऑन द हियर। देखो बेटा, ध्यान समझो। देखो, सॉरी ज़्यादा हो गया ना बेटा। देखो, he had read 2 first chapter। अच्छा, रेड वो READ हो गया बेटा, वो रेड कलर हो गया है, उसने पढ़ लिया है। he has read, रीड का ये रीड का, हाँ हाँ, he has read 2 first chapter। अब बताओ फर्स्ट कौन सा नंबर है? 2 फर्स्ट की फर्स्ट 2 चैप्टर्स? श्योर बताना। चलो, तो यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा पहले और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? अगला देखो, आज दो हिज माई बूजम फ्रेंड। बेटा बूजम मतलब होता है बचपन का फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है? यद्यपि वो मेरे बचपन का दोस्त है। आई कांट आस्क फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। अब देखो बेटा, अब इसको मैं समझाना पड़ेगा। विविडली मतलब होता है तर्कपूर्वक, तार्किक, रीजन। तो ये बताओ बेटा, एनी विदाउट एनी विविडली रीजन, तो विदाउट किसके नहीं मांग सकता मैं? बिना किसी तर्क संगत रीजन के। तो रीजन क्या होता है हमारा? नाउन। तो जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या होता है? तो यहाँ पे विविड होगा बेटा, विविडली नहीं होगा, तर्क संगत। ऐसे आप मुझसे पैसा मांग रहे हो, आप मुझसे पैसा मांग रहे हो तो उसका एक सही तर्क संगत रीजन दो, वैसे नहीं। क्लियर? इधर देखो, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज क्लीन एंड बिगर दैन दियर्स। हमारा जो प्लेग्राउंड है ना बेटा, वो साफ है, बड़ा है उनकी तुलना में। तो यहाँ तुलना कर रहे हैं ना बेटा, अगर तुलना करें कंपेरेटिवली, ठीक है, तो इसको भी करोगे ना, तो क्लीनर एंड बिगर। समझ में आया? नॉट श्योर? इधर आओ। बोथ राहुल एंड प्रशांत आर एक्सेलेंट वर्कर, बट फार्मर इज द बेटर देन लेटर। बट
फॉर्मर इज़ बेटर दैन लेटर। हाँ भाई, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, बेस्ट, बेस्ट लिखा है। तो यहाँ राहुल और रमेश दो की तुलना हो रही ना, तो दो की तुलना में सुपरलेटिव डिग्री होती, कंपेटिटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बेटर था। श्योर हुआ? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? तो होप आई कैन, होप बेटा उम्मीद लगा सकता हूँ कि समझ में आया कि नहीं। एनी प्रॉब्लम? श्योर हुआ? तो हो सकेगा कल इसका सॉल्व एक और कराऊंगा, कब स्लाइड बन जाएगी। अदरवाइज आई विल स्टार्ट द वर्ब, तो बीच में इसको भी सॉल्व करा दूंगा संडे को बुला के। श्योर है ना? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कंफर्म? तो हैव फन, एंजॉय कीजिए। वी विल मीट टुमारो, हम नेक्स्ट मिलते हैं। चाओ बेटा, ऑल द बेस्ट।